बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। घर के एक शांत कोने में 10 साल की छोटी सी परी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। परी कहती है धीरे से, मम्मा, आप वापस क्यों नहीं आती? तभी कमरे का दरवाजा खुला। परी के पापा रवि अंदर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी फिर से वही तस्वीर लेकर रो रही है। रवि खुद भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन बेटी के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते थे। रवि हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, परी बेटा, चलो खाना खा लो। फिर परी गुस्से और दर्द में बोलती है, मुझे नहीं खाना। जब मम्मा थी तब आप मुझे हर दिन टाइम देते थे, अब तो बस ऑफिस ऑफिस। परी की बात सुनकर रवि बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का दर्द कैसे कम करे। असल में परी की मां नेहा 1 साल पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस हादसे ने इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली थी। अगली सुबह स्कूल में मदर्स डे की तैयारी चल रही थी। टीचर कहती है, बच्चों, कल मदर्स डे है। आप सब अपनी मम्मी के लिए एक प्यारा सा लेटर लिख कर लाना। सारे बच्चे खुशी से मुस्कुराने लगे, लेकिन परी की आंखें फिर से भर आई। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। रात को अपने कमरे में परी अकेले बैठी थी। उसके सामने एक कॉपी खुली थी। वो अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिख रही थी। परी लिखते हुए बोलती है, प्रिय मम्मी, सबके पास उसकी मम्मी है, सिर्फ मेरे पास नहीं। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, वो हंसना भूल गए हैं। अगर आप भगवान जी के पास हो तो उनसे बोलो ना, मेरे पापा को फिर से खुश कर दे। लिखते लिखते परी की आंखें भारी हो गई और वो भी रोते रोते सो गई। कुछ देर बाद रवि कमरे में आए। उनकी नजर उस अधूरी चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने धीरे से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। हर लाइन पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही है। रवि रोते हुए, मुझे माफ कर दो नेहा, मैं अपनी बेटी का दर्द ही नहीं समझ पाया। अगली सुबह पहली बार रवि ऑफिस नहीं गए। उन्होंने खुद रसोई में जाकर परी के लिए नाश्ता बनाया। जब परी उठकर बाहर आई तो अपने पापा को किचन में देखकर हैरान रह गई। परी कहती है, पापा, आप ऑफिस नहीं गए? फिर रवि कहता है मुस्कुराकर, आज मेरी बेटी का दिन है। फिर रवि अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आए और परी के हाथ में रख दिया। परी कहती है, इसमें क्या है? फिर रवि कहता है कि तुम्हारी मम्मी की आखिरी निशानी है। परी ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी रिकॉर्डिंग वाली पेन थी। जैसे ही उसने बटन दबाया, अचानक उसकी माँ नेहा की आवाज सुनाई दी। नेहा की आवाज, मेरी प्यारी परी, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। माँ की आवाज सुनते ही परी जोर जोर से रोने लगी। वो भागकर अपने पापा के गले लग गई। परी रोते हुए कहती है, पापा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर रवि आंसू पोंछते हुए, और मैं भी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी। खिड़की से आती हल्की धूप उस घर में फिर से नई उम्मीद लेकर आई थी और पूरे 1 साल बाद उस घर में मुस्कान लौट आई थी।